आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश हिमाल है और मैं इस समय मंदिर समिति में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अच्छा भाई, तो यहाँ की आप विशेषता के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ की विशेषता क्या है? इस स्थान पर सतयुग में इस स्थान पर राजा भरत महाराज जी ने 5500 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के माँ गंगा का अत्यंत कठिन तप किया। तब जा करके गंगा मैया जो है स्वर्ग से उठी। राजा सगर के 7000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे। उन्हीं के उद्धार के लिए माँ गंगा जी जो स्वर्गलोक इस पृथ्वी लोक पर आई है। और इतना सही लग रहा है कि आज दीपावली है और हम गंगोत्री धाम में हैं। मतलब इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा लकी फीलिंग वाली चीज़ नहीं हो सकती। आज हम मतलब दीपावली है और कल को तो गंगोत्री के कपाट बंद हो जाएंगे, लेकिन लकीली कि आज हम यहाँ पर हैं और बहुत अच्छी फीलिंग है कि दीपावली जैसे इतने पावन अच्छे हमारे फेस्टिवल पे हम लोग गंगोत्री में बहुत अच्छी फीलिंग है। तो नमस्कार पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश हिमाल है और मैं इस समय मंदिर समिति में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अच्छा भाई, तो यहाँ की आप विशेषता के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ की विशेषता क्या है? इस स्थान पर सतयुग में इस स्थान पर राजा भरत महाराज जी ने 5500 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के माँ गंगा का अत्यंत कठिन तप किया। तब जा करके गंगा मैया जो है स्वर्ग से उठी। राजा सगर के 7000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे। उन्हीं के उद्धार के लिए माँ गंगा जी जो स्वर्गलोक से इस पृथ्वी लोक पर आई है। और मान्यता है कि इस स्थान पर पितरों के नाम और गोत्र का स्मरण करना कई जन्मों के पितरों को जो है मोक्ष मिल जाता है। और गंगा मैया के केवल स्पर्श मात्र से भी कई जन्मों के पापों से जो मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि माँ गंगा मोक्षदायिनी भी है और पाप विनाशिनी भी है। और यहाँ पर व्यवस्था ये है कि माँ गंगा के कपाट अक्षय तृतीया को यहाँ पर खुलते हैं। अच्छा, और अन्नकूट के दिन यहाँ पर कपाट बंद हो जाते हैं। तो कल आज 14 है, कल 15 नवंबर को अन्नकूट है। कल गंगा मैया की डोली यहाँ से जो है, जो गंगा मैया का शीतकालीन प्रवास है मुखी मठ, वहाँ पर गंगा जी जो है विराजमान हो जाएगी। 6 माह वहाँ पर जो है माँ गंगा जी के दर्शन होंगे। और मान्यता ये भी है कि 6 माह यहाँ पर माँ गंगा जी की पूजा जो है नर यानी मानवों द्वारा की जाती है, और 6 महीने जो यहाँ पर गंगा मैया की पूजा है वो नारायण के द्वारा यानी गंधर्व की नर जो देवी देवता होते हैं वो आकर के माँ गंगा जी की यहाँ पर पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं माँ गंगा के। लेकिन यहाँ पर जो है गंगा मैया के कपाट बंद हो जाते हैं। यहाँ पर केवल जो वैशाख के महीने अक्षय तृतीया आती है उसके दिन कपाट खुलते हैं। और गंगा मैया जो है अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलते हैं। उसके बाद गंगा सप्तमी तक माँ गंगा की जो पाषाण मूर्ति है, जो गंगा मैया की पाषाण मूर्ति है, जो बहुत पुरानी मूर्ति है, उस मूर्ति के दर्शन होते हैं। और उसके बाद गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा जी की मूर्ति पर जो है ये सोने का जो कलेवर आपने देखा, दर्शन किया होगा आपने, उसमें आपने देखा ये सोने का कलेवर बना हुआ है, ये सोने का जो श्रृंगार है ये हो जाता है। लेकिन गंगा सप्तमी से लेकर के और वो अक्षय तृतीया से लेकर के गंगा सप्तमी तक जो है माँ गंगा जी की जो पाषाण मूर्ति है, जो पुरानी जमाने से रखी मूर्ति है, उसके दर्शन होते हैं। और कल भी जब गंगा जी को भोग लगेगा उसके बाद ये कलेवर है, क्योंकि मुखवा चले जाता है। और माँ गंगा जी के जो है कल लगभग 10 साढ़े 10 बजे के बाद जो है माँ गंगा जी की जो पाषाण मूर्ति है उसके दर्शन होंगे।
अच्छा। और यहाँ पर जो है कई जगह से लोग आते हैं और आकर के माँ गंगा जी का जो है दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं पाठ करते हैं। और इस स्थान पर जो है पूजा पाठ करने के साथ साथ जो है पितरों के नाम का और गोत्र का भी और पितरों के न्यू तर्पण इत्यादि का भी जो है बहुत बड़ा विधान है क्योंकि माँ गंगा जी स्वर्गलोक से उतरी है पितरों के मोक्ष के लिए। और माँ गंगा जी को आप जानते हैं मोक्षदायिनी भी है और पाप विनाशिनी भी है। और इस बार के तो कपाट कल बंद हो जाएंगे। आगामी हमारी सब लोग, इस पर कोरोना काल भी रहा, लोग आए नहीं, लेकिन हमारी सभी लोगों से प्रार्थना रहेगी कि अगले वर्ष 2021 में आप अधिक संख्या में आएँ, माँ गंगा जी के दर्शन करें, पुण्य के भागी बने और अपने पितरों को भी जो है मोक्ष प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप सभी लोगों को जो है अगले वर्ष पुनः आमंत्रित कर रहे हैं। और जिसको भी शीतकाल में माँ गंगा के दर्शन करने, वो मुखवा में आकर के माँ गंगा के जो है दर्शन कर सकता है। शीतकाल में वहाँ पर भी व्यवस्था पुजारी है, सब सिस्टम यही चलता है, केवल स्थान बदल जाता है। हाँ, यहाँ से गंगा जी गंगोत्री से मुखवा में जो हमारा शीतकालीन प्रवास है, वहाँ पर माँ गंगा जी की है पूजा। अच्छा, और जो पुजारी जी हैं वो सेम इधर के पुजारी जी? हाँ जी, हमारे यहाँ अक्षय तृतीया से लेकर के अगली अक्षय तृतीया तक जो है पुजारी का रोटेशन वही रहता है। जो पुजारी जिस यहाँ से जैसी पूजा यहाँ लगाते हैं उसी प्रकार से जो है ग्राम मुखवा में भी जो मुख्य मठ है वहाँ पर भी इसी प्रकार से पूजा चलती है। वैसे पूजा वहाँ पर 12 महीने चलती है, लेकिन ये पुजारी अभी 6 महीने ये जो यहाँ पूजा कर रहे हैं यही पूजा करेंगे। और जो हमारे जो 6 महीने जाता है उसमें हमारे परिवार से वहाँ रोटेशन आती है, वहाँ पूजा बराबर चल रही है। पूजा वहाँ बंद नहीं होती है, पूजा वहाँ बराबर चलती है, लेकिन अन्य लोग पूजा करते हैं, रोटेशन बदल जाता है। लेकिन अब यही जो पुजारी यहाँ पर हैं अक्षय तृतीया से जो यहाँ पूजा कर रहे हैं, अब शीतकाल में पूरे बर्फ जब पड़ी जाए, चाहे 2 फीट 4 फीट 10 फीट बर्फ पड़ जाती है, 8-8 फीट बर्फ पड़ जाती है, ये सब पुजारी लोग जो है माँ गंगा जी के कपाट खोलेंगे, वहाँ पर पूजारी तैयारी ये सब निरंतर वहाँ पर चलता है। तो जब नेक्स्ट अक्षय तृतीया आएगी तो उसमें पंडित जी चेंज होते हैं? हाँ, फिर रोटेशन वजह हम लोगों के यहाँ पर जो है 5 परिवार हैं और 5 परिवारों में जो है एक परिवार से 5 थोक हैं। एक थोक से जो है हर वर्ष 3 पुजारी आते हैं। तो अगले साल अक्षय तृतीया से जो है फिर 15 पुजारी रोटेशन में दूसरे। अच्छा, फिर वो बदल जाएंगे, फिर एक साल की पूजा वो लगाएंगे। और जो ये पुजारी जी ये डिसाइड होते हैं, ये एक ही परिवार के नहीं? ये अलग अलग परिवार से हैं, ये सब गंगा मैया सबको मालूम है कि मेरी बारी कब आनी है, सबको रोटेशन बना हुआ है, सबको रोटेशन से चलता है। परिवार में रोटेशन, जो बड़ा है उसकी पहले आती है तो छोटा है, सबको मालूम है कि मेरी पूजा की बारी कब आनी है। तरीके से उनको चीजें और गंगा मैया के कपाट खोलने की जो तिथि तो फिक्स है कि अक्षय तृतीया को खुलने हैं, लेकिन जो वो फिक्स है, बंद होने की और खुलने की तिथि फिक्स है। लेकिन गंगा मैया के जो कपाट खुलने का जो समय है कि किस समय पर कपाट खुलेंगे, गंगा मुखवा से किस समय डोली चलेगी, ये सब जो है नवरात्रि में जो हमारा जो पहला दिन होता है, नवरात्रि का पहला दिन होता है, उस दिन ये जो है बैठ करके जो है समिति के लोग बैठते हैं, उसमें फिर ये पंचांग इत्यादि देख करके जो पूरा समय निर्धारित हो जाता है। और जो हमारे गंगा मैया के कपाट होने का जो समय है, तिथि तो फिक्स है कि अन्नकूट को बंद होने, लेकिन जो समय है वो समय जो है नवरात्रि के अंतिम दिन विजयदशमी को जो है इसकी घोषणा की जाती है। यहाँ पर हम सब लोग बैठते हैं और सब पंचांग देख करके पूरा उसको जो है तो फिर उसकी जो घोषणा होती है कि गंगा मैया के, जैसे इस बार 12:15 बजे गंगा मैया के कपाट बंद हो जाएंगे और यहाँ से 12:30 बजे गंगा मैया प्रस्थान करेगी और रात्रि विश्राम जो है देवी मंदिर है वहाँ पर गंगा मैया की डोली जो है रात्रि विश्राम करेगी। और दूसरे दिन गंगा मैया 1:30 बजे जो है जो मुख्य मठ का जो शीतकालीन जो माँ गंगा जी का स्थान है उस स्थान पर 1:30 बजे पहुँचता है। तो ये सब जो रोटेशन फिक्स हो रखा है, इसी हिसाब से चल रहा है चीज़। और हमारे लोग जो पुजारी लोग हैं यहाँ से नंगे पैर माँ गंगा जी को जो है चाहे बर्फ पड़ जाए, अच्छा उसी में हाँ नंगे पैर ले जाना पड़ता है। इसमें आप जूते चप्पल नहीं पहन सकते। पुजारी जो गंगा जी के नीचे बैठेगा वो जूता चप्पल कुछ नहीं पहनता, वो नंगे पाँव गंगा जी को ले जाना पड़ता है। रात हो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इस बार कोरोना काल था, कोई आया नहीं, लेकिन हमको गंगा जी लानी थी तो हम 15 पुजारी और 2-4 लोग और से में 20-21 लोग सबने गंगा मैया का जो है जितना जो हमारा जो है चाहे 24 किलोमीटर होता है पूरा गंगा मैया को पैदल लाए। और पंडित जी जो ये प्राचीन अखंड धुना ये जो बनाया हुआ है मंदिर के सामने, ये क्या? ये कई वर्षों से ये अखंड धुना जलता रहता है। ये अखंड धुना जलता रहता है, ये 12 माह जलता रहता है। अभी हम लोग यहाँ नीचे चले हैं, जो हमारे जो शीतकाल के जो यहाँ कर्मचारी हैं जो गंगा मैया की सुरक्षा में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वो भी इसको बराबर जलाते रहेंगे। लकड़ी रहती है वो जलता रहेगा, ये धुना चलता है, ये जलता रहे। बाकी सारे मंदिर बंद हो जाएंगे, लेकिन ये धुना जो है जलता रहेगा। और यहाँ पे कुछ लोग रह जाते हैं कोई भी? हाँ, हमारे यहाँ पर 4-6 कर्मचारी रहते हैं जो गंगा मैया की जो सुरक्षा, मतलब मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल में 6 कर्मचारी हमारे जो है रहते हैं। और फिर हम लोग भी जैसे कभी समय लगता है तो हम लोग भी देखभाल में आते रहते हैं और आना पड़ता है, देखना पड़ता है। कभी राशन इत्यादि सब्जी से लेकर के सब चीज़ व्यवस्थाएँ देखनी पड़ती है। लेकिन जब बर्फ़ पड़ जाती है तब थोड़ा सा कुछ दिन जो है दिखाता है, लेकिन अब तो सेना भी जो है यहाँ खोल देती है। लेकिन वही जो बर्फ़ वाला जो पीरियड होता है वो बहुत कठिन होता है, उसी में दिक्कत होती है। बाकी तो सारे राशन हम लोग रख कर ही जाएंगे, खाने पड़ेंगे, लेकिन बार हम लोग भी मुझे पता यहाँ तक आते रहते हैं, सब बराबर से पुजारी पूजा ठीक लग रही है, नहीं सब व्यवस्थाएँ सब देखनी चाहिए। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी।
आपका गंगोत्री में स्वागत है और अगले वर्ष 2021 में आप सपरिवार पहुँचें और देश के समस्त देशवासियों से भी, क्षेत्रवासियों से भी हमारा निवेदन है कि आप अधिक संख्या में आएँ, माँ गंगा जी के दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। और जिन लोगों ने इस बार दर्शन नहीं कर पाए उस शीतकाल में आकर के मुखवा में भी जो है गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। माँ गंगा जी जो है सबको सुखी रखे, संपन्न रखे, सबके घर में जो है यश वैभव बना रहे और देश में जो ये कोरोना जो चल रहा है इससे मुक्ति मिले और माँ गंगा जी हम सब लोगों को जो है सुख शांति प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं। ठीक है, प्रणाम। जय